हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए आपके जो एसबीआई पीयू प्री के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपका एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आएगा और आपका मेंस भी है जो लगभग शेड्यूल है आपका 10 अप्रैल को। यानी कि अब आपके पास में बहुत ही कम दिन बचे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे आज अपन जुड़े हैं और यहाँ पे जो मेंस के जो टॉप कंटेंट है जो आपका एग्ज़ाम से रिलेवेंट है और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे इंग्लिश का जो मेंस का चेकलिस्ट नंबर 25 है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आज अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने 24 चेकलिस्ट कर दी है, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाइए और इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको अपने फैमिली फ्रेंड या जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं सोशल मीडिया पे है इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए और इसी तरीके से हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करते रहें और इसी तरह की क्लासेस और इसका सॉल्यूशन है जो आपके साथ में डिस्कस करते रहें। तो देखिए यहाँ पे कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने बहुत ही एक अच्छा यानी कि पीयू मेंस लेवल का हमने यहाँ पे जो फ्रेज वाला है जो यहाँ पे क्लोज टेस्ट किया था। आज का सेशन है, तो आज का सेशन है जो आपका जो एसबीआई क्लर्क है और आईबीपीएस क्लर्क है इनके मेंस से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में अपन मेंस के 2 पैराजंबल करेंगे, किस तरह से है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मेंस में जो आपके यहाँ पे पैराजंबल आते हैं वो मिक्सर आते हैं। मिक्सर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पैराजंबल तो आएगा आपका, पैराजंबल के साथ में कभी आपको यहाँ पे वर्ड स्वैप दे देता है, कभी फिलर्स दे देता है आपको यहाँ पे। ठीक है ना, वर्ड स्वैप है, फिलर्स है, फिलर्स में बहुत सारा आ सकते हैं, ईडीएम बेस आ सकता है, स्टेटमेंट बेस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरीके के हो सकते हैं आपके। ठीक है ना, या फिर वर्ड ऑर्डर आ सकता है आपका यहाँ पे, इसके साथ में वर्ड ऑर्डर है, यानी कि पैराजंबल के साथ में मिक्स आ सकता है। तो पहले तो आपको है जो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपको इस तरह का मेंस का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको है जो इनको प्रायोरिटी देनी, इनको सॉल्व करना है पहले आपको। जब ये पूरे सॉल्व होंगे उसके बाद में है जो आपको यहाँ पे सेकंड फेज में आपको पैराजंबल को अरेंज करना है। तो इनसे और इनसे दोनों से है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इनसे भी क्वेश्चन होते हैं और इनसे भी क्वेश्चन होते हैं आपके, तो दोनों को सॉल्व करना होता है और फिर आपको आंसर देने होते हैं। तो इस तरह से है जो आपको यहाँ पे अप्रोच करना होता है। तो वही अप्रोच है यहाँ पे अपन देखेंगे, समझेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में है जो अपन यहाँ पे आगे मूव करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए ये आपको पैराजंबल दे रखा है, यहाँ पे 6 स्टेटमेंट गिवन है आपको यहाँ पे। ठीक है ना, तो पहले देखिए आपको यहाँ पे अरेंज नहीं करना है, पहले आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं जो अरेंजमेंट के अलावा उनको सॉल्व करना है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ड स्वैप करना है आपको। जैसे एक स्टेटमेंट आपको गिवन है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ड स्वैप करना है। तो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देयर इज ए लॉट ऑफ कंसल्टेंट पॉइंटिंग ऑन द, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि देयर इज ए लॉट ऑफ कंसल्टेंट पॉइंटिंग टू द research of loneliness and social dangers among the older adult. Ian Massey, a senior research isolation with Gloop, told CNN. अब यहाँ पे देखिए ये एक पर्सन है एलिन मीर, ये एक सीनियर रिसर्चर क्या है। अब ये पर्सन है तो क्या होता है, सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट होता है, यही होता है ना। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अपने को पहले तो पता चला यहाँ पे क्या आएगा, कंसल्टेंट आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर स्टेटमेंट की बात करें अपन तो ए लॉट ऑफ, अब देखिए ए लॉट ऑफ क्या हो सकती है, रिसर्च भी हो सकती है, ए लॉट ऑफ कंसल्टेंट भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे हैं जो कंसल्टेंट ने ये पॉइंट किया है। ए लॉट ऑफ डेंजरस, ये है जो सेंस नहीं बनता है, डेंजरस पॉइंटिंग ये सेंस नहीं बनता है। ए लॉट ऑफ आइसोलेशन पॉइंटिंग ये भी हो सकता है। तो अगर पहला ए की जगह देखें तो अपन बहुत सारे पॉसिबिलिटी होती है आपकी, लेकिन अगर यहाँ पे डी की ओर देखें तो अपने को पता चल जाता है कि एक सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट होता है। किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो कंसल्टेंट है, आइसोलेशन नहीं होता है। ठीक है ना, ये सीनियर रिसर्च आइसोलेशन नहीं होता है, यहाँ पे पर्सन की बात की गई है। तो यहाँ से है जो कंफर्म होता है अपने को कि डी तो आपका ए की जगह यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता चला ए और डी का यहाँ पे क्या होगा, आपका स्वैप होगा। ठीक है ना, तो ए और डी का यहाँ पे क्या हो गया, स्वैप हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन, देखिए ये आपका कट हो गया, ये कट हो गया और ये कट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या बी और सी का स्वैप भी आपको जरूरी है या नहीं है। तो देखते हैं, वापस रीड करते हैं इसको। तो देयर इज अ लॉट ऑफ आइसोलेशन पॉइंटिंग,
आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है कि अपन सब लोगों से, समाज से, लोगों से, दुनिया से दूर कहीं अकेले एकांत में रहते हैं, ठीक है ना। एक तरह से इसको अपन डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वही बात की जा रही है। तो जो बहुत सारे हैं आइसोलेशन, ये पॉइंटिंग करते हैं द रिसर्च ऑफ लोनलीनेस एंड सोशल डेंजर्स। तो यहाँ पे देखिए जो रिसर्च है, लोनलीनेस का मतलब होता है लोनली, अकेले रहने का, और जो सोशल डेंजर्स है यानी कि जो समाज के जो खतरे हैं अमॉन्ग ओल्डर एडल्ट्स, यानी कि जो बड़े एडल्ट्स हैं उनके बीच में। तो यहाँ पे अगर अपन रीड करें तो अपने को पता चलता है कि रिसर्च अपनी जगह सही है और डेंजर्स अपनी जगह सही है। तो जब ए और डी का आपका स्वैप हो रहा है, बी और सी का नहीं हो रहा, तो ये कट, और आंसर आपको क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा करने का तरीका यहाँ पे, ठीक है ना। पहले तो ये क्वेश्चन है जो आपका प्री का है, और जो पैराजंबल है वो भी आपका प्री का है। तो दो क्वेश्चन प्री के आपके यहाँ पे क्या कर दिए, मिक्स कर दी, तो ये क्वेश्चन बन गया मेंस का। तो एसबीआई क्लर्क का लेवल आपका यही रहता है, एसबीआई क्लर्क का बोलो, आईबीपीएस ये क्लर्क का बोलो, या फिर आपका आरआरबी पीओ का बोलो, तो इन तीनों का लेवल है जो इसी तरह का रहता है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अगेन रीड करते हैं, वर्ड स्वैप है आपका। तो देखिए ओवर half of the adults age 45 and older reported not feeling lonely at majority, while the all of younger than 45 answered that they felt at least a little lonely if not very or very lonely। ठीक है ना, ये रीड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो while the majority of those young, ठीक है ना, तो मेजोरिटी यानी कि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, ये जनरल रीडिंग का बता रहे हैं अपन। यहाँ पे बोलते हैं ना मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर, ठीक है ना। तो द मेजोरिटी ऑफ दोज यंगर देन 45, यानी कि ज़्यादातर इनमें से जो यंगर है किससे, 45 से, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें अपन तो नॉट फीलिंग लोनली एट ऑल, एट ऑल होता है आपका, ठीक है ना, कि एट ऑल है, तो यानी कि यहाँ से पता चला अपने को सी और बी का तो आपका क्या होगा, स्वैप होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें अपन सी और बी है, तो सी और बी देखिए, यानी कि बी और सी यहाँ पे है, बी और सी यहाँ पे है, यानी कि ये कट और ये कट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए और डी का स्वैप होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखें ओवर हाफ ऑफ द एडल्ट्स एज 45, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो जिनकी एज है हाफ ऑफ द एडल्ट्स, यानी कि ज़्यादातर जो 45 की एज है उनमें से ज़्यादातर आधे से ज़्यादा लोग हैं, और ओल्डर और उससे जो ज़्यादा है एज के, ठीक है ना, तो सही है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आंसर्ड हाफ ऑफ द एडल्ट्स कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। और यहाँ पे देखे ऑल ऑफ यंगर देन 45 आंसर्ड दैट, यानी कि ये जो एज है यंगर देन 45 से जो यंगर है वो ये आंसर देते हैं कि वे फेल्ट करते हैं एटलीस्ट कि थोड़ा बहुत क्या है, लोनली है, वो थोड़ा बहुत अकेला फील करते हैं। तो आंसर यहाँ पे सही है और यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे सही है, तो सिर्फ किसका होगा, सी और बी का, और सी और बी का होगा तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन थर्ड की और, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं इसको भी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, द सर्वे ऑल्सो rates that the found of loneliness were highest in the young adults, with 27% of young adults aged 19 to 29 fairly feeling very or reporting lonely। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए द सर्वे ऑल्सो, देखिए सर्वे ने और भी रेट किया या फाउंड किया, तो सर्वे से और भी अपने को पता चला है, ऐसा ही बोलता है ना कि मेरे को और भी पता चला, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाउंड आएगा। और डेट द रेट्स ऑफ लोनलीनेस, यानी कि जो लोनलीनेस लोगों की जो संख्या है वो हाईएस्ट है यंग एडल्ट्स में, यानी कि यहाँ पे ए और बी का क्या होगा, स्वैप होगा। अब ए और बी का होगा तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अब देखते हैं सी और डी का होता है या नहीं होता है। तो आगे देखिए रीड करते हैं, विथ 27% ऑफ यंग एडल्ट्स एज 19 to 29, यानी कि जितने भी 19 से 29 के बीच में जो आपके एडल्ट्स हैं उनमें से 27% है, ठीक है ना, वो क्या है। अब देखिए फेयरली फीलिंग वेरी और रिपोर्टेडली लोनली, देखिए कोई सेंस नहीं बनता है, यानी कि इतने लोगों ने रिपोर्टेड, ठीक है ना, रिपोर्टिंग, यानी कि यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है कि वे फीलिंग वेरी और फेयरली, यानी कि थोड़े या बहुत ज़्यादा क्या है, लोनली है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वेरी और फेयरली यानी कि थोड़े है या पूरा कंप्लीट तरीके से पूरा क्या है, लोनली है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, रिपोर्टिंग, ठीक है ना, यानी कि एक डाटा में यहाँ पे पता चला है, इसका मतलब है कि सी और डी का भी क्या होगा आपका यहाँ पे पेयर होगा। तो जब दोनों का पेयर होगा तो ये हो जाएगा कट, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आगे अब पैराजंबल का हो जाएगा आपका यहाँ पे अरेंज करने का, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपके जो पहले जो क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है ना, पैराजंबल के अलावा वो अपन ने सॉल्व कर दिए, और अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे यहाँ पे और समझेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए टोटल कितना आपके 6 है यहाँ पे, तो अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 है। अब अपन इनको रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे। और अगर आपने प्री की पैराजंबल की मेरी क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा किस तरह से करते हैं अपन यहाँ पे। इनको रीड करेंगे, साथ ही अपन यहाँ पे इनके इंट्रोडक्टरी यानी कि जो स्टार्टिंग है और जो लास्ट है वो भी मिल जाएगा अपने को रीड करते हुए, और साथ ही है जो यहाँ पे कोई कोई पेयर बनेगा तो वो भी है जो अपन यहाँ पे समझ जाएंगे। तो रीड करना शुरू करें अगर अपन यहाँ पे, सबसे पहले तो देखिए, older adults had the lowest loneliness rate with only 17% of those age 65 and older reporting feeling of loneliness। यहाँ पे बोला गया कि जो ओल्डर एडल्ट हैं यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनमें सबसे कम लोनलीनेस रेट पाया जाता है, ठीक है ना। विथ ओनली 17% ऑफ दोज एज, यानी कि जिनकी उम्र 65 साल है या उससे ज़्यादा है, तो उनमें सिर्फ है जो 100 में से 17 लोग ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है भाई, अकेले रहने का यहाँ पे क्या होता है, फीलिंग होती है कि वो अकेले हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इस उम्र में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये अपन ने रीड किया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीधा ही बात आ गई है कि जो बूढ़े लोग हैं उनमें लोएस्ट लोनलीनेस है। अब ये लोनलीनेस क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, कैसा है, क्या अपने को कुछ पता है इसके बारे में? तो बात तो कर रहा है लोनलीनेस की, पर उससे पहले तो कोई यहाँ पे डाटा होना चाहिए ना, कि कोई रिपोर्ट है या किसी पर्सन ने कोई यहाँ पे रिसर्च की है या कुछ पता चला है, कुछ भी नहीं है, यानी कि पी है जो अपना क्या नहीं होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। अब देखिए दिस सर्वे लिखा हुआ है, अब कौन सा सर्वे नहीं पता अपने को, तो क्यों भी स्टार्टिंग नहीं होगा। दिस सर्वे इज ए रियली गुड रिमाइंडर, ये सर्वे जो बहुत ही अच्छा क्या है, रिमाइंडर है किसका, लोनलीनेस इज नॉट जस्ट ए प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, कि जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, वो सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या नहीं है। आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में लोग क्या होते हैं, उनको अकेले रहना है, अपन देखते ही हैं, ठीक है ना। अपने जो घर में दादा दादी वगैरह होते हैं अकेले बैठे रहते हैं, ठीक है ना, या तो क्या होता है, सो जाते हैं या बैठे रहते हैं या फिर क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं अकेले, ठीक है ना। तो उसी तरह का है कि ये सिर्फ एज की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए प्रॉब्लम डेट कैन अफेक्ट एवरीवन एट एनी एज, यानी कि ये एक प्रॉब्लम है जो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है यहाँ पे किसी भी उम्र में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कैन अफेक्ट एवरीवन, ठीक है ना, कैन आया है यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बता रहा है, यहाँ पे एक जनरल बात बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक जनरल बात है, ठीक है ना। और इस तरह की बातें होती है हमेशा, आपको ध्यान रखना, ये कॉन्क्लूडिंग स्टेटमेंट की ओर जाता है। तो यहाँ पे मैं एक स्टार कर देता हूँ कि ये शायद है जो अपना क्या हो सकता है भाई, लास्ट स्टेटमेंट कॉन्क्लूडिंग आपका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लोनलीनेस की बात की जा रही और यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट बोलता है कि ये भाई उम्र का नहीं है, ये किसी में भी हो सकता है आगे जाके यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो सकता है। आगे देखिए अपन आर को रीड करते हैं, तो देयर इज ए लॉट ऑफ आइसोलेशन, ये यहाँ पे था, तो लॉट ऑफ आइसोलेशन पॉइंटिंग, कि यहाँ पे आपको बोला गया कि बहुत सारे जो इस तरह का आइसोलेशन है ये पॉइंटिंग करता है द रिसर्च ऑफ, यानी कि जो यहाँ पे रिसर्च हुई है अकेलेपन पे, और जो सोशल डेंजर यानी कि जो सामाजिक खतरे हैं उन एडल्ट्स के बीच में, जो एलियन मैसी एक सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट है विथ गेलुप, उन्होंने ये कहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी रीड किया। अब देयर इज ए लॉट ऑफ, यहाँ पे आइसोलेशन है, तो यहाँ से भी है जो अपने को पता चलता है कि कौन सी रिसर्च है, किसके बारे में है, अभी तो कुछ पता नहीं चला अपने को, तो यानी कि ये भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। द न्यू सर्वे टेकन अक्रॉस 142 कंट्रीज अराउंड 24% ऑफ पीपल एज 15 एंड ओल्डर सेल्फ रिपोर्टेड फीलिंग वेरी और फेयरली लोनली इन रेस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ लोनली डू यू फील। तो यहाँ पे देखिए द न्यू सर्वे, एक नया सर्वे हुआ है जिसमें यहाँ पे 142 कंट्रीज है, जिसमें पाया गया है कि जो 24% पीपल है एज 15 और ओल्डर, यानी कि जिनकी उम्र 15 है या उससे ज़्यादा है, वो सेल्फ रिपोर्टेड फीलिंग, यानी कि उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो फीलिंग यानी कि महसूस कर रहे हैं या तो थोड़ा अकेला या फिर, ठीक है ना, काफ़ी हद तक अकेलापन, या तो पूरा कर रहे हैं या काफ़ी हद तक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उसके रेस्पॉन्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यहाँ पे कि हाउ लोनली डू यू फील, कि आप कितना, ठीक है ना, अकेलापन महसूस करते हो। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि हमने एक सर्वे किया है, एक सर्वे में है जो हमने लोगों को पूछा कि आप कितना अकेला फील करते हो, तो उस सर्वे में यहाँ पे 15 और उससे ज़्यादा बड़े लोग हैं, उन्होंने आंसर दिया है कि या तो पूरा करते हैं या काफ़ी हद तक है जो हम अकेला महसूस करते हैं। तो देखिए सर्वे आया है, कितने कंट्रीज़ का है, क्या पूछा है यहाँ पे, तो यानी कि ये क्या है, ऐसा आपका क्या है,
इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। एस हो गया यहाँ पे अब, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं अपन, और क्या बोला है, एस पता चल गया अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो क्या कर देते हैं अपन, लिख देते हैं जो एस है आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, आगे और क्या बोला है अपने को। अब यहाँ पे ओवर हाफ ऑफ द एडल्ट एज 45 एंड ओल्ड रिपोर्टेड नॉट फीलिंग लोनली एट, यानी कि जो आपके हाफ ऑफ द एडल्ट एज जिनकी उम्र 45 है या उससे ज़्यादा है, उनमें से ज़्यादातर, आधे से ज़्यादातर लोगों ने क्या बोला है, रिपोर्टेड नॉट फीलिंग लोनली एट, यानी कि उन्होंने बोला है कि नॉट लोनली, यानी कि इतना है जो फीलिंग लोनली, अकेला नहीं करते हैं फीलिंग एट ऑल, ठीक है ना, कि इतना है जो अकेला महसूस नहीं करते हैं। वाइल कब द मेजॉरिटी ऑफ दोज younger than 45 answered that they felt at least a little lonely if not a very or fairly lonely। तो अब यहाँ पे बोला है 45 से ज़्यादा, तो उन्होंने बोला कि हम इतना लोनली फील नहीं करते हैं, लेकिन जब अपन ने 45 से कम उम्र के लोगों को पूछा तो उन्होंने आंसर दिया कि हाँ भाई थोड़ा बहुत है जो हम क्या करते हैं, लोनली फील करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आ गया। तो आगे देखिए, द सर्वे ऑल्सो, अब यह सर्वे है, ऑल्सो यहाँ पे बोला है फाउंड, अभी सर्वे में और है जो हमको पता चला है, ठीक है ना। अब क्या पता चला है कि द रेट्स ऑफ लोनलीनेस वर हाईएस्ट इन यंग एडल्ट्स, कि यहाँ पे जो रेट है लोनलीनेस का वो सबसे ज़्यादा है एडल्ट्स में है, विथ 27% ऑफ यंग एडल्ट्स एज 19 to 29, यानी कि जो 27% है ऐसे लोग जो 19 से 29 के एज के बीच में है यहाँ पे, ठीक है ना, रिपोर्टिंग फीलिंग वेरी और फेयरली लोनली, तो उनमें रिपोर्ट किया गया है कि वो काफ़ी हद तक या पूरा है जो लोनली फील करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अपने को दो बातें पता चल गई हैं कि एस स्टार्टिंग है और जो क्यू है, देखिए अब यहाँ पे समझते हैं। सब में यहाँ पे एक एज ग्रुप के बारे में बताया गया है आपको कि इतने एज के इतने लोग हैं जो लोनली है, इतने नहीं है, ये करके ये पूरा डाटा बताया, यानी कि 15 साल के बच्चे से लेके यहाँ पे 65 तक बूढ़े लोगों के बारे में पूरा डाटा बताया है। क्यों में यहाँ पे कोई भी सर्वे, कोई भी बात आपको नहीं बोली, सिर्फ यही बोला है कि सिर्फ उम्र का नहीं है भाई, किसी को भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से अपने को पता चला है कि क्यू कहीं बीच में नहीं आएगा, ये तो कहीं लास्ट की बात है, ठीक है ना। तो क्यू आपका हो गया, क्या हो गया, एंड। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये कितना ईजी है, अब आपको पता चलेगा, ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक तरह से है जो क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है, ठीक है ना। अब उस सर्वे में सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो पूछा गया है यहाँ पे किससे, ऐसे बच्चों से जो क्या है आपके 15 साल या उससे थोड़े बड़े हैं, तो पूछ लिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर यू में ध्यान से देखो, द सर्वे ऑल्सो, ठीक है ना, पहले सर्वे ने ये बताया, अब ऑल्सो ये भी बताया है। तो अब 15 साल के बच्चों के बाद में उनसे थोड़े बड़े बच्चों की बारी आई, तो किन को पूछा गया, 19 से 29 के बच्चों को पूछा गया। तो यानी कि पहले इनको पूछा, फिर उसके बाद में कौन आएगा, आपका यू आएगा, ऑल्सो लिखा हुआ है। तो सर्वे ने ये भी पाया कि इतने उम्र के हैं जो इतने लोनलीनेस फील करते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें और आगे देखते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखिए आपको कुल मिला के ये समझना है कि पहले सारे जितने भी उम्र के हैं, ठीक है ना, उनको पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी उम्र के हैं, तो देखिए उम्र की एज किस किस में लिखी है, तो एज देखिए अगर अपन यहाँ पे, तो देखिए पी में लिखी है आपकी 65, ठीक है ना, तो यानी कि पी भी आएगा आपका यहाँ पे, और एक उम्र लिखी यहाँ पे टी में आपका जो 45 है, यानी कि पी ओ टी है जो आपके इनके बाद में आएंगे, यहाँ और यहाँ पी ओ टी आएगा, ठीक है ना। अब कौन सा आगे कौन सा पीछे वो भी देखेंगे अपन। अब बचा क्या है आपका, क्यू आ गया, अब बचा क्या है, आर, ठीक है ना। तो आर के लिए यही जगह है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आर में एक जो यहाँ पे रिसर्च किसने की है, ठीक है ना, तो ये की जिसने, ये पर्सन है, ठीक है ना, इसने बताया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन यहाँ पे शुरू से एंड तक यहाँ पे पहले तो बात कर रहे सारी एज के लोगों की, ठीक है ना, एज के लोगों की बात करती, उसके बाद में कोई दूसरी बात होगी कि ये रिसर्चर है, इसने है जो ये यहाँ पे ये बात बोली है, तो ये रिसर्चर आ गया। और क्यू में तो सबसे एंड में ये बोला था जिसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे इनसे रिलेटेड, यानी कि इन्होंने जनरल बात बोली क्यू में कि यहाँ पे है जो कोई भी आपका हो सकता है इस बीमारी से, यानी कि लोनलीनेस हो सकता है किसी को भी, कोई एज से रिलेट नहीं, ये हो गया। अब पीओटी को देखते हैं यहाँ पे पहले क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि पहले तो पी देखते हैं, ओल्डर एडल्ट held lowest loneliness rate with only 17% of those aged 65 एंड ओल्ड रिपोर्टिंग फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें जो लोवेस्ट लोनलीनेस रेट है, ठीक है ना, विथ ओनली 17% ऑफ,
यानी कि जितने भी 65 या उससे ज़्यादा है उनमें सिर्फ 17% है जो क्या है, लोनलीनेस फील करते हैं, यानी कि सबसे मिनिमम है यहाँ पे, ठीक है ना। ये था पी में। अब टी में देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे बोला ओवर हाफ ऑफ द एडल्ट एज 45, यानी कि ज़्यादातर जो आधे से ज़्यादा है जो जिन एडल्ट है जिनकी एज 45 या उससे ज़्यादा है, अब उनमें रिपोर्ट किया गया नॉट लोनली एट, यानी कि वो इतने ज़्यादा क्या है, लोनली फील नहीं करते हैं। जबकि जब अपन 45 से कम लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पे फील होता है कि वो थोड़े बहुत है जो क्या करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अपन देखें तो अगर एक तरह से एज के हिसाब से देखें अपन यहाँ पे, ठीक है ना, तो एज के हिसाब से देखें तो पहले तो आपका क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, फिर आपका क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, ठीक है ना। एज के हिसाब से देखें तो ये आना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरे हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर देखिए दोनों सेंटेंस आपके अलग हैं तो यहाँ पे पी भी आ सकता है और टी भी आ सकता है, क्योंकि ना तो अपने को यहाँ पे कोई कनेक्टर दे रखा है, इनकी टोन भी ऐसी ही है, ठीक है ना, दोनों में कम या ज़्यादा यानी कि कुल मिला के है। तो अब इनमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। वो कन्फ्यूज़न कहाँ से क्लियर होगा, वो कन्फ्यूज़न होगा आपका जो आगे क्वेश्चन दे रखा आपको यहाँ पे, उनसे हमें जो अपन क्या कर देते क्लियर कर देते, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं है कौन सा है। तो वो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे बोले तो बोला है 3 पेनल्टीमेट, तो ये अपनी हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा मैच होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो अपन ने अरेंजमेंट बनाया वो लिखते हैं एस यू। अब यहाँ पे पी या टी में से कोई भी हो सकता है आगे पीछे, फिर आर और क्यू। अब देखते हैं पी टी क्यू, तो देखिए पी टी क्यू नहीं हो रहा है, ठीक है ना, पी टी आर होता है या, ठीक है, तो ये वाला नहीं है। एस पी आर, तो एस पी आर ये भी नहीं है। यू पी आर, यू पी आर, तो देखिए यू पी आर होता है, यू पी टी हो सकता है या यू टी पी, ठीक है ना, यू पी टी हो सकता है या यू टी पी हो सकता है, ठीक है ना। आर तो पीछे है, चौथे नंबर पे है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं अपन क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे टी आर क्यू, आगे क्या है आपका टी आर क्यू, तो देखिए ये टी आर क्यू है जो क्या हो रहा है आपका सेंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टी आर क्यू सेंस बन रहा है एस यू पी। अब आगे देखते हैं एस यू पी, एस यू पी, तो ये भी सेंस बन रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, एस यू पी, ठीक है ना। पहले तो जो आपको क्वेश्चन में इसका आंसर दे रखा वो रॉन्ग है, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आपको बी दे रखा जो बी नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे देखिए आपको जो दो यहाँ पे आंसर है जो आपका टी आर क्यू बन रहा है, ठीक है ना, टी आर क्यू ये बन रहा है, फिर एस यू पी बन रहा है, एस यू पी बन रहा है, यानी कि आपके ये दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो इसका आंसर गलत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक बार है जो अपन वापस इसको देख लेते हैं कंक्लूजन कुछ निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि आंसर तो इसका यहाँ पे आपका चेकलिस्ट में है जो गलत दे रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वापस, older adults had the lowest loneliness rate with only 17% of those age 65 and older reporting feeling of loneliness, यानी कि ओल्डर एज है उनमें जो 65 या उससे ज़्यादा सिर्फ 17% है जो उनमें क्या है, लोनलीनेस है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला है ओवर हाफ ऑफ द एडल्ट एज एंड द रिपोर्टेड नॉट फीलिंग लोनली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसके हिसाब से देखें अपन तो यहाँ पे आपका एज के हिसाब से ही आना चाहिए था, ठीक है ना। अगर सेंस देखें तो क्या आना चाहिए, एज के हिसाब से। जैसे सबसे पहले अपन ने 15 या उससे ज़्यादा साल को पूछा था, फिर यहाँ पे 19 to 29 आया था, तो उसके बाद में क्या आएगा आपका 45 से कम या ज़्यादा, और लास्ट में क्या आएगा आपका 65 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका टी पहले आएगा और पी बाद में आएगा, तो ये अपन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा है जो अपने को मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे। तो देखिए एस यू टी पी आर क्यू, अब इसके हिसाब से देख लेते हैं, टी आर क्यू नहीं बन रहा, एस यू पी नहीं बन रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो आंसर नहीं होगा। अगर आपको आंसर मैच करना है तो एस यू पी टी आर क्यू, ये जो आपको रीअरेंजमेंट दे रखा है आपका चेकलिस्ट में ये है, तो इसके हिसाब से भी देखें तो आपका ये और ये दोनों आंसर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझा दिया है, एग्जाम में आपका ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपने को कुल मिला के यहाँ पे समझना है किस तरह से अपन अरेंजमेंट बना सकते हैं, ठीक है ना। बाकी एग्जाम में तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेक होकर क्वेश्चन आते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे देखें यहाँ पे, तो आगे है जो आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है एंटी पेनल्टीमेट और पेनल्टीमेट। देखिए यहाँ पे एक तो होता है आपका टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या होता है आपका लास्ट, पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है आपका सेकंड लास्ट, और एंटी पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है आपका थर्ड लास्ट, ठीक है ना। तो अपना अरेंजमेंट है उसके हिसाब से देखते हैं, आंसर शायद मैच करे नहीं करे, पर अपन ने यहाँ पे किया है। तो अरेंजमेंट हुआ है आपका एस यू टी पी आर क्यू,
ये हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर, तो पहले तो आपको थर्ड लास्ट लिखना है। थर्ड लास्ट अपना यहाँ पे क्या है, पी है, और सेकंड लास्ट क्या है आपका यहाँ पे आर है, ठीक है ना। तो पी आर है, तो अपने को यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। अब जो आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसका रीअरेंजमेंट है आपका SUPTRQ। तो इसके हिसाब से देखें तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, TR होगा, जो आपको यहाँ पे ई में दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। समझने पे, लर्निंग पे फोकस करना है अपने को। आगे मूव करते हैं आज के सेकंड पैरा जंबल की ओर। तो ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे अगेन वही है, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन है, तो पहले वो करेंगे अपन, उसके बाद में है जो दूसरे क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, ही ऑल्सो स्टेटेड दैट नथिंग कैन टारगेट्स द सिविलियंस किलिंग, injuring and kidnapping of deliberate or the launching of the rockets against civilian justify। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है, उन्होंने आल्सो स्टेट, उन्होंने ये भी बात बोली थी नथिंग कैन। अब देखिए कैन है और ये टारगेट्स है, तो कैन के बाद में यानी मॉडल वर्ब के बाद में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो टारगेट्स तो यहाँ पे नहीं आएगा, और कैन के बाद में वर्ब चाहिए। और सिविलियंस क्या है आपका यहाँ पे, सिविलियन यानी कि क्या है यहाँ पे, लोग है, तो सिविलियन भी यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए अपनी जगह सही नहीं है, तो पहले तो ये आपका कट हो गया। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या आ सकता है, डेलिब्रेट, कैन डेलिब्रेट, ये भी नहीं आएगा। कैन जस्टिफाई, तो ये आपका सही, जस्टिफाई वर्ब है आपकी, ठीक है ना। तो और पीछे SES भी नहीं लगा है, तो यानी कि AOD का आपका क्या होगा, पैर बनेगा, ठीक है ना। और वैसे भी देखिए रॉकेट अगेंस्ट सिविलियन टारगेट्स, ठीक है ना, कि सिविलियन को टारगेट करते हुए आप रॉकेट लॉन्च नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। तो पहले तो अपने को दिखा भाई A और D का आपका यहाँ पे क्या होगा, स्वैप होगा। तो ये सारे क्या हो गए आपके, कट हो गए। तो पहले तो अपने को सीधा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर C। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ही ऑल्सो स्टेटेड दैट नथिंग कैन जस्टिफाई द, कि कोई भी है जो यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकता है किनको। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको दे रखा है पहले बी और सी का भी होगा, द डेलिब्रेट। अब डेलिब्रेट वर्ड का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है ना। कोई काम करते हैं अपन जानबूझ के, तो डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, कि यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं करेगा कोई जानबूझ के मार रहा है, इंजरी कर रहा है या किडनैप कर रहा है किसको, सिविलियंस को। तो सही है आपका यहाँ पे, यानी कि बी और सी का भी स्वैप होगा, कि सिविलियंस को जानबूझ के ना तो कोई मार सकता है, ना उनको चोट पहुंचा सकता है, ना ही किडनैप कर सकता है। और द लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट अगेंस्ट सिविलियन, तो टारगेट्स, तो सिविलियन टारगेट्स यानी कि सिविलियन को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ रॉकेट लॉन्च करना, ये भी है जो जस्टिफाई नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है गुटरेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो है आपके जो UN के सेक्रेटरी है, मेरे हिसाब से अगर आपने उनको ढंग से यहाँ पे न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, करंट अफेयर, तो इसमें दे रखा ये पर्सन है आपके एंटोनियो गुटरेस, ठीक है ना। तो गुटरेस देन एडेड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ इजराइल, तो गुटरेस ने इसके बाद में ऐड किया, यानी कि एक लंबी सी लिस्ट थी इजराइल की। अब इजराइल की क्या लिस्ट थी, अपीलिंग, अपीलिंग का मतलब तो क्या होता है, डर उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना। कोई आपके मन में डर उत्पन्न करता है। अनकॉन्सिक्वेंसली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनजाने में करना, कोई काम आप क्या कर रहे हो, गलती से अनजाने में कर रहे हो। ग्रीवियंसेस का मतलब क्या होता है, शिकायतें। और मिसडीड्स का मतलब होता है गलत, जो अपन गलत काम करते हैं उनको बोलते हैं मिसडीड्स। तो लिस्ट किसकी होगी भाई, आपने देखा होगा जो इजराइल और गाजा का जो बीच में आपका लड़ाई चल रहा था उसके रिलेटेड है। तो इजराइल ने क्या किया भाई, मिसडीड्स यानी कि गलत काम किए हैं, उसी के लिए है जो क्या किया है यहाँ पे लिस्ट लेके आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और डी का आपका यहाँ पे क्या होगा, स्वैप होगा। अब यहाँ पे देखो अगर, तो देखो द फिलिस्तीन पीपल कैन नॉट जस्टिफाई द अपीलिंग अटैक्स बाय हमास, यानी कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते ये जो डर उत्पन्न करने वाले अटैक हैं हमास के। तो यानी कि ए और डी आपका सही लग रहा है, यहाँ पे स्वैप होगा। तो ये कट और ये कट हो गया। अब देखिए आगे रीड करते हैं अपन कि गुटरेस ने उसके बाद में एक लिस्ट ऐड की इजराइल के जो गलत काम हैं, मिसडीड्स हैं, उनकी लिस्ट। एंड परहैप्स, और शायद, अनकॉन्सिक्वेंसली, इसका मतलब होता है एक्सेप्टिंग द रिएक्शन दैट फॉलोड, यानी कि अनकॉन्सिक्वेंसली का मतलब होता है या तो गलत काम किए, या फिर शायद उन्होंने जो अनजाने में यहाँ पे उम्मीद करते हैं ऐसे रिएक्शन जो फॉलो करते हैं, ये कहा था। बट लेकिन अब आगे क्या बोला था यहाँ पे, द ग्रीवियंसेस, यानी कि जो शिकायतें थी किसकी, फिलिस्तीन जो पीपल की, यानी कि फिलिस्तीन जो लोगों की जो शिकायतें थी, क्या शिकायतें थी कि हम ये जस्टिफाई नहीं करते हैं जो यहाँ पे डर फैलाने के लिए जो हमास के द्वारा अटैक किए जाते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये अपनी जगह सही है और ये अपनी जगह सही है, ठीक है ना। तो अनजाने में जो फिलिस्तीन के लोग हैं, ये तो सेंस नहीं बनता है, उनकी शिकायतें,
ये एकदम सही है। जस्टिफाई क्या नहीं करेंगे, अनजाने में फिलिस्तीन के लोग यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करेंगे। या है जो ये शिकायतें हैं, ठीक है ना, जो जस्टिफाई नहीं करती है, क्या नहीं करती है यहाँ पे, जो उनके ऊपर क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डर फैलाने वाले अटैक हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये नहीं होगा और क्या होगा आपका बी होगा, यानी कि सिर्फ ए और डी का यहाँ पे स्वैप होगा कॉन्टेस्ट के हिसाब से, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे क्लास समझ में आ रही होंगी और आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे होंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए अगला आपका अगेन यहाँ पे क्या है, वर्ड स्वैप है। देखते हैं, एट ए मीटिंग ऑफ यूएन सेक्रेटरी काउंसिल ऑन ट्यूसडे, तो यानी कि एक मीटिंग हुई थी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ट्यूसडे को, जो गुटरस है, ठीक है ना। मैस्करेज का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार देना, यानी कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, जनसंहार, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर देना, मार देना। तो गुटरस मैस्करेज टू द अक्टूबर, तो यहाँ पे सेंस बन रहा है कि गुटरस ने है जो यहाँ पे मार धाड़ कर दी अक्टूबर में, कोई सेंस बनता है, नहीं बनता, यानी कि ए यहाँ पे गलत है। द अक्टूबर 7 रेफर्ड इन विच, तो उन्होंने रेफर किया है द होस्टेज ग्रुप ऑफ हमास किल्ड मोर देन। अब कभी होस्टेज ग्रुप है जो कभी मारता है, या फिर टेररिस्ट ग्रुप है जो हमास का उन्होंने मारा था, ठीक है ना। होस्टेज ग्रुप तो मारता नहीं है, कौन मारता है, टेररिस्ट ग्रुप मारता है। तो यहाँ पे पहले तो सी और डी का आपका यहाँ पे स्वैप होगा कि जो टेररिस्ट ग्रुप है हमास का, उन्होंने मार दिए हैं 1400 से ज़्यादा लोग इसराइल में, और हजारों, सैकड़ों, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ, यानी कि सैकड़ों लोग है किसके, हॉस्टेज से, उनको अंडरग्राउंड कर दिया टनल में गाजा में। अपीलिंग का मतलब क्या है, डर उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे, यानी कि सी और डी का तो स्वैप होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सी और डी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यानी कि ए और बी का भी क्या होगा आपका, मैंने बोला था आपको ए यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है। तो यानी कि ए और बी का भी क्या होगा आपका यहाँ पे स्वैप होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। जो एक मीटिंग हुई थी यूएन सेक्रेटरी काउंसिल ट्यूसडे को, जो गुटरेस है उन्होंने रेफर किया है, ठीक है ना, यानी कि ये बात बोली उन्होंने अक्टूबर 7 को कि जो मैस्करेज, यानी कि जो यहाँ पे नरसंहार हुआ है, जिसमें जो टेररिस्ट है ग्रुप हमास का, उन्होंने मार दिया है 1400, ठीक है, 1400 लोगों को इसराइल में, और सैकड़ों लोगों को यहाँ पे है जो हॉस्टेज बना के अंडरग्राउंड टनल में गाजा में यहाँ पे है जो डाल दिया है डर फैलाने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपको अगेन है जो क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे पैराजम्बल की ओर चलना है, और इसको क्या करना है, यहाँ पे अपने को इसको जो अरेंज करना। अगेन कितने हैं आपकी स्टेटमेंट, 6 है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब रीड करते हैं और यहाँ पे, और इसको क्या करते हैं, अगेन है जो अपन समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए अपन यहाँ पे रीड करते हैं ही। अब देखिए ही कौन है, अपने को नहीं पता है यहाँ पे, तो ही किसके लिए आया है, तो ये आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। ही ऑल्सो स्टेटेड डैट, ठीक है ना, तो ये अपन ने पढ़ दिया था यहाँ पे कि नथिंग कैन, यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, और ये अपन स्टेटमेंट समझ लिया था यहाँ पे कि हमें जो ये जस्टिफाई नहीं करता है कि किस तरह से है जो आप यहाँ पे क्या करते हो सिविलियंस को, ठीक है ना, अपने यहाँ पे क्या करते हो भाई, यहाँ पे अपने जानबूझकर है जो लोगों को मारना, इंजरी करना, किडनैप करना यहाँ पे सिविलियंस को, और उनके ऊपर टारगेट करना लॉन्चिंग रॉकेट को, ये हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। गुटरेस देन एडेड ए लॉन्ग लिस्ट, तो ये भी अपन ने रीड कर दिया था, गुटरेस ने इसके बाद में देन एडेड, अब यानी कि पहले कुछ बोला है उसके बाद में है जो ऐड किए है एक लिस्ट, तो ये भी आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। तो लिस्ट यहाँ पे ऐड की है जिसमें, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे बताया है। अब क्या बताया यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो मिसडीड्स है, यानी कि जो गलत काम किए हैं यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पे, ठीक है ना, शायद वो या तो जानबूझ के किए हैं या फिर इस तरह का रिएक्शन दिया उन्होंने, लेकिन ये जो शिकायतें हैं फिलिस्तीन के लोगों की, ये जस्टिफाई नहीं करती है क्या, ये जो डर फैलाने के लिए अटैक कर रहा है हमास उनके ऊपर, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा। एंड आ गया है, दोज अपीलिंग, कौन सी अपीलिंग यहाँ पे, तो गलत है ये आपका। अटैक कैन नॉट जस्टिफाई द कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द फिलिस्तीन पीपल, कि ये है जो जानबूझ के ये डर फैलाने के लिए जो अटैक कर रही है, जस्टिफाई नहीं करेंगे जो एक साथ में जो फिलिस्तीन के लोग हैं, ठीक है ना, उनको क्या दी जा रही है, पनिशमेंट दी जा रही है, तो ये जस्टिफाई नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, ये सही बात नहीं है यहाँ पे। बट ही, अब ही कौन है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ही वेंट ऑन से, यानी कि लेकिन उसके बाद में उन्होंने और कहा है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो रिकॉग्नाइज, कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको रिकॉग्नाइज करना कि ये जो अटैक है हमास के द्वारा डिड नॉट हैपन इन वैक्यूम, तो ये है जो फिर से वापस है जो नहीं होने चाहिए भाई, इतने सही नहीं है ये अटैक करना, यहाँ पे ये बोला गया है।
एट ए मीटिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ट्यूसडे। तो ये अपन ने पढ़ा था भाई, एक मीटिंग है यूएन सेक्रेटरी काउंसिल की ट्यूसडे को, जिसमें गुटरस, तो यानी कि मीटिंग है, कौन सी है, कहाँ पे है, क्या है, ये बता रखा है। यानी कि स्टार्टिंग क्या होगा आपका, तो स्टार्टिंग है जो आपका हो जाएगा टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टी में क्या बोला गया है कि ये जो मीटिंग थी उसमें ट्यूसडे में, इसमें है जो उन्होंने रेफर किया है कि जो अक्टूबर 7 को, ठीक है ना, क्या रेफर किया है कि जो यहाँ पे मैस्करी यानी कि नरसंहार हुआ है टेररिस्ट के द्वारा, हमास के लोगों ने 1400 लोगों को इजराइल में है जो मार दिया, और सैकड़ों लोगों को यहाँ पे हॉस्टेज बना के गाजा में यहाँ पे डर फैलाने के लिए क्या कर दिया, अंडरग्राउंड टनल में डाल दिया है। तो टी हो गया अब यहाँ पे। इट इज़ असेंशियल टू रिमेंबर डैट, कि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, डैट इवन इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई के झगड़े में भी ये याद रखना जरूरी है। एक्सलेंस इज इवन वॉर हैज़ रूल, कि यहाँ पे लड़ाइयों के, ठीक है ना, युद्ध के भी क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन ने सारे रीड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए अपने जितने भी स्टेटमेंट पढ़े हैं उन सब में यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जो मौत हुई है यहाँ पे फिलिस्तीन के लोगों की, जो इजराइल ने यहाँ पे हमास ने अटैक किया, उनके बारे में यहाँ पे पूरा अपन ने पढ़ा है, सबके बारे में। लेकिन जो यू है आपका, ठीक है ना, तो यू में आपको अलग ही बात की गई है भाई कि यहाँ पे लड़ाई के भी क्या होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए, तो ये बात अपने को याद रखनी है। तो कुल मिला के एक जनरल स्टेटमेंट बोला है, ठीक है ना, और ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये बोला है। यानी कि कुल मिला के अपने को पता चला है कि यू क्या होगा आपका, लास्ट होगा। हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कुछ पैर बनाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आर में लिखा है दोज अपीलिंग। अब अपीलिंग कौन सी अपीलिंग की बात की गई है, तो अगर आर का देखे दोज अपीलिंग, तो यानी कि इससे पहले यहाँ पे अपीलिंग की बात होनी चाहिए, और ये अपीलिंग की बात कहाँ हो रही है, क्यू में हो रही है, यानी कि आर और क्यू का क्या बना है, पैर बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे गुटरस ने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे संबोधित करते हुए यहाँ पे बोला है कि भाई कि ये हुआ है आपका इजराइल में, फिलिस्तीन के लोगों के साथ में इन्होंने ये किया है, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे बोला भाई इतने सारे लोगों को मार दिया, ठीक है ना, इतने सारे लोगों को मार दिया है, ठीक है ना, और उनको क्या कर दिया, टनल में डाल दिया है। अब इसके बाद में और क्या करेगा, मारकाट की बात होगी अभी फिलहाल तो, ठीक है ना। तो उन्होंने और आगे क्या बोला, तो देखिए पी में बोला है उन्होंने कि ये जो है लोगों को मारना, ठीक है ना, उनको चोट पहुंचाना, किडनैप करना और उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर है जो ये लॉन्च करने, ये जस्टिफाई नहीं है। यानी कि ही ऑल्सो, उन्होंने ये भी बोला, तो यानी कि टी के बाद में क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है ना। अब क्यू और आर का पेयर है अपने पास में, ठीक है ना, तो अब बचा क्या है अपने पास में, एस बचा है, ठीक है। तो एस या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब एस में बोला है ही वेंट ऑन टू से, अब वो और बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको ये पहचानना चाहिए, ठीक है ना, कि जो अटैक है हमास के द्वारा वो है जो वापस नहीं होनी चाहिए भी, ये सही बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जस्टिफाई नहीं करेंगे, यानी कि ये साइन नहीं करेंगे, तो उसी से आगे क्या बोलेगा भाई कि ये सही बात नहीं है, यही बोलेगा ना, ठीक है। तो इसके बाद में अपने को पता चला पी के बाद में क्या आएगा, एस आएगा, और क्यू और आर की जगह यही आपके लिए खाली पड़ी है। तो क्यू में क्या बोला है कि गुटरेस ने फिर है जो पहले तो ये बोला भाई कि ये सही बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, हम साइन नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में गुटरेस ने क्या किया भाई, एक लिस्ट निकाली, ठीक है ना, उस लिस्ट में है जो भी इजराइल ने गलत काम किए हैं उनके बारे में बताया। और आर में क्या बोला है, आर में बोला है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, कि ये जो अटैक है, ठीक है ना, ये एक साथ में जो फिलिस्तीन के लोगों को पनिशमेंट देना ये जस्टिफाई नहीं करता है भाई। और लास्ट में क्या बोला भाई कि लड़ाई के भी क्या होने चाहिए, अपने असूल होने चाहिए, अपने नियम होने चाहिए। तो कुल मिला के अपन ने टी पी एस क्यू आर यू ये एक पेयर बना दिया अपन ने, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अपन है जो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये देखिए पिछले वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, पर इसमें है जो कोई आपकी यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्टरी यानी कि मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, और टर्मिनल का मतलब क्या होता है आपका, लास्ट। तो यहाँ पे अरेंजमेंट बना था आपका यहाँ पे टी पी एस क्यू आर यू, तो स्टार्टिंग में टी और एंड में यू, टी यू कहाँ है आपका, डी में है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, तो आगे मैं आपको पूछा है 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी कि 3 लगातार कौन से हैं, तो टी पी एस क्यू आर यू। देखिए कभी पैराग्राफ बनाते हैं मेंस में तो इस तरह के आपके आते हैं, कंटिन्यू कौन सा है, ठीक है ना। तो ये आपको मदद करता है आपको चेक करने में कि आपका सही है या नहीं है। तो चेक कर देते हैं, एस पी टी नहीं है, क्यू आर यू ये मिल गए अपने को, यानी कि एक पैर मिल गया है, तो ये क्या हो गया सही। अगर एक से ज़्यादा पैर मिले तो भी अपने को समझना है कि अपना क्या है भाई, गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू आर यू यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यहाँ पे, और वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके इसको यहाँ पे फैला दीजिए, सबको रिकमेंड कीजिए, आपके ग्रुप वगैरह जितने भी बने हुए हैं यहाँ पे आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, वहाँ पे भी शेयर कीजिए। और
इसी तरह से जुड़े रहिए। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।